उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है। सरकार तो दावा करती है कि मैंने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बना दिया। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चल रहा है। माफिया राज अभी भी उत्तर प्रदेश में कायम है। पुलिस थाना हो, वहाँ बिना पैसे काम नहीं होता है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि थाने में बिना पैसे काम नहीं हो रहा है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मजबूरी हो जाती है कि विधायक जी की भी बात नहीं सुन रहे हैं अधिकारी और मंत्री खुलेआम लूट करने का काम कर रहे हैं। लखनऊ मध्य की जनता ने भरोसा रविदास मल्होत्रा पर जताया, तो रविदास मल्होत्रा जी ने लखनऊ मध्य की जनता को क्या दिया? जो भी आपको विकास का काम दिखाई पड़ता है वो सभी काम सपा की सरकार में हुआ है। जितना पैसा मिलता है उतना खर्च नहीं करते हैं और आरोप सरकार पर लगा देते हैं कि सरकार काम नहीं करना चाहती है। एक भी रुपया प्रदेश सरकार ने विधायक को खर्च करने के लिए, विकास के लिए नहीं दिया है। एक भी पैसा आपको नहीं मिला? नहीं दिया है। जो काम विधायक रविदास मल्होत्रा अपने क्षेत्र के लिए करना चाहते थे वो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने नहीं करने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। 2027 के चुनाव में बहुत ही कम दिनों के वक्त बचे हैं, तो ऐसे में सबसे जरूरी ये है कि माननीय विधायकों से उनसे उनके क्षेत्र का हालचाल जाना जाए। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं लखनऊ से। कई बार के विधायक रहे सपा सरकार में मंत्री और मौजूदा समय में लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है विधायक। धन्यवाद। 27 के चुनाव तो नजदीक आ रहे हैं। इस बार विधायक जी किन चीजों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं? 2027 में विधानसभा के चुनाव में जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। भाजपा की सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है और अब जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आपको विकास का काम दिखाई पड़ता है वो सभी काम सपा की सरकार में हुआ है और जब आगे सरकार बनेगी तो विकास के सारे काम होंगे। इस समय विकास के सारे काम ठप हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां नाले भरे हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है, जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार, नगर निगम जनता की समस्याओं को सुनने का काम नहीं कर रही है, जिसके कारण से जनता अब इस सरकार को हटाने का मन बना चुकी है और 27 में भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल तो ये भी उठ सकता है ना कि सरकार तो भाजपा की बन गई, वो दूसरी बात है, लेकिन लखनऊ मध्य की जनता ने भरोसा रविदास मल्होत्रा पर जताया, तो रविदास मल्होत्रा जी ने लखनऊ मध्य की जनता को क्या दिया? हमने लखनऊ शहर के अंदर, अपने मध्य क्षेत्र के अंदर विकास के काम कराए। जो विधायक कोटा हम लोगों को मिलता है उसका पूरा पैसा क्षेत्र में विकास के काम में खर्च हुआ है। सरकार ने कोई एक रुपया भी अनुदान या किसी प्रकार का सहयोग नहीं करने का काम किया है। हमने विधानसभा के अंदर नियम 51, नियम 301, नियम 56 और प्रश्नों के माध्यम से, याचिका के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विकास के काम करने का काम किया है। इसके अलावा हमने नगर निगम पर और जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम किया है। अभी 6 अप्रैल को हम लोगों ने नगर निगम का घेराव करने का काम किया। जनता समस्याओं से परेशान है, उनकी समस्याओं को लेकर के नगर निगम का हमने घेराव करने का काम किया और अधिकारियों को बाध्य कर दिया कि वो मध्य क्षेत्र के अंदर विकास का काम शुरू करने का काम करें। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि विधायक जी की भी बात नहीं सुन रहे हैं अधिकारी? बजट का पैसा सरकार से हम लोग पास कराते हैं, वो पूरा पैसा खर्च नहीं होता है और अगर वो पूरा पैसा खर्च हो जाए तो बहुत सारे विकास के काम हो जाएं। जमीनी स्तर के ऊपर बजट पैसा नहीं आता है और बहुत बड़ा करप्शन व्याप्त है। अधिकारी और मंत्री खुलेआम लूट करने का काम कर रहे हैं और जनता का अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
सरकार के वहाँ आदेश होते हैं कि 11 से 1 तक सब अधिकारी बैठें, लेकिन कोई भी अधिकारी सीट पर मिलता नहीं है। प्रशासन का पर जो है सरकार का कोई डर और खौफ नहीं रह गया है। सरकार के मंत्री खुद ही करप्शन के अंदर व्यस्त हैं। इसी कारण से कोई अधिकारी न मंत्री की बात सुनता है, जनता की बात सुनता है। यहाँ तक कि जो विधायक हैं, भाजपा सरकार के विधायक हैं, वो अपने मंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन के अधिकारी बिना पैसा लिए हुए कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। चाहे पुलिस थाना हो, वहाँ बिना पैसे काम नहीं होता है। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, एक पक्ष पुलिस के पास गया, पुलिस ने लंबी रकम ली और दूसरे पक्ष का काउंटर करके दिखा दिया, और सरकार जो है कहती है कि हमने गुंडों को मार दिया। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि थाने में बिना पैसे काम नहीं हो रहा है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। और अगर 2 पक्ष में झगड़ा हुआ, एक पक्ष पैसे वाला है, वो पुलिस के पास गया और लंबा पैसा दे दिया, तो दूसरे पक्ष के आदमी को बुला करके फर्जी काउंटर दिखा दिया गया। ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर 10,000 फर्जी काउंटर हुए हैं, जो पुलिस ने पैसा लेकर के काउंटर करने का काम किया है। और उसी पर हाई कोर्ट ने नोटिस दी है। डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब किया गया कि 10,000 फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, ये कोर्ट का कहना है। तो इसलिए इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है। हम लोगों ने कई बार ये मांग करी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में साहस है तो उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए। सरकार तो दावा करती है कि मैंने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बना दिया। अगर जिनके ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, हत्या, बलात्कार, डकैती, फिरौती और अपहरण के, ऐसे 20 बड़े अपराधियों की लिस्ट सरकार जारी कर दे तो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चल रहा है। माफिया राज अभी भी उत्तर प्रदेश में कायम है। उत्तर प्रदेश में 75 माफिया हैं, और अगर 75 माफिया जो हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही जो है वो अपराध करने का काम कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर के अंदर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता गैस को ब्लैक करने का काम कर रहे हैं। एक गैस सिलेंडर जो 1,000 रुपए का है वो मिल रहा है 2,500 रुपए का, 3,000 का। जनता त्राहिमाम कर रही है। लकड़ी नहीं मिल रही है, कोयला नहीं मिल रहा है, कंडे भी नहीं मिल रहे हैं, बहुत लोगों के घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है। आज ये हालात है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर फेल हो गई है। लेकिन एक बात आपने बड़ी कही कि जितना निधि आप लोगों को मिलती है सरकार की तरफ से, उतना खर्च नहीं हो पाता है। सरकार के लोग भी कहीं ना कहीं यही आरोप लगाते हुए दिखते हैं कि जितना पैसा मिलता है उतना खर्च नहीं करते हैं, और आरोप सरकार पर लगा देते हैं कि सरकार काम नहीं करना चाहती है। नहीं, हमने कहा जो बजट पास होता है उस बजट का पैसा जमीन पर खर्च नहीं होता है। क्यों नहीं खर्च होता है, एक बड़ी वजह बताइए। इसलिए कि 31 मार्च को सारे फर्जी बिल बनते हैं। नगर निगम में आप देखा होगा 30 और 31 रात में पूरी रात भर फर्जी बिल बनने का काम हुआ। कोई काम नहीं हुआ, फर्जी पेमेंट करने का काम हुआ। विधायकों के मन से भी काम नहीं होने पाते। विधायक कोटे से तो काम होता है, जो विधायक कोटे का पैसा मिलता है उससे काम, उसी से काम होता है। लेकिन सरकार, विधायक को मिला 5 करोड़ रुपया, सरकार ने खर्च किया 9 लाख करोड़ रुपया। तो 9 लाख करोड़ में आधा रुपया मंत्री अधिकारी ने बांट करने का काम कर लिया। जमीन पर पैसा खर्च नहीं हुआ। जो बजट पास हुआ उसका 30% भी विभाग ने खर्च करने का काम अभी तक नहीं किया है। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि विधायक जी रविदास मल्होत्रा जी को जो सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए मिले थे, उसमें से लगभग 3 करोड़ रुपए भी विधायक जी नहीं खर्च किए हैं। सरकार ने रुपया नहीं दिया, पहली बात तो ये है। सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। ये विधानसभा से विधायक कोटा बनता है, और विधायक कोटे का सारा पैसा काम जो है सैंक्शन हो रहे हैं, और जो पैसा है वो पूरा खर्च हो जाएगा। और लगातार हमको जो पैसा मिल रहा है उसी से मध्य क्षेत्र के अंदर विकास का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने या सरकार ने कोई भी पैसा मध्य क्षेत्र में नहीं दिया है। जो कुछ भी विकास का काम दिखाई पड़ रहा है आपको, वो सब विधायक कोटे से ही हमने
करवाने का काम किया है। अच्छा, आप सपा सरकार में मंत्री रहे ही रहे, भाजपा सरकार में भी विधायक रहे, तो दोनों सरकारों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बड़ा अंतर क्या निकल के आता है? सपा की सरकार में गुंडा माफिया जितने थे वो प्रदेश छोड़ करके तो भाग गए थे या जेल के अंदर थे। कोई भी अपराधी नाम का कोई चीज नहीं थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हो गया है। दूसरी बात कि सपा की सरकार में विकास के काम होते थे। एक उदाहरण दें आपको, जब सरकार बनी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तो लखनऊ शहर के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया और बराबर से 5 विधानसभाओं के अंदर दिया। 20 करोड़ रुपया हर विधायक को मिला और उससे हम लोगों ने काम करवाने का काम किया। उस समय लखनऊ शहर के अंदर 5 विधायक थे, 3 सपा के थे, एक कांग्रेस का, एक भाजपा का, और सबको बराबर से पैसा दिया गया। लेकिन इस सरकार में 9 साल हो गए और हमको विधायक बने 4 साल ये हो गए हैं, एक भी रुपया प्रदेश सरकार ने विधायक को खर्च करने के लिए, विकास के लिए नहीं दिया है। एक भी पैसा आपको नहीं मिला? नहीं दिया है। जबकि 20 करोड़ रुपया हम लोगों ने 12 में भाजपा के जो विधायक थे उनको मिलने का काम हुआ था। हर विधायक को बराबर से पैसा मिलने का काम हुआ था। इस सरकार में जो विधायक सपा के हैं उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो विधायक भाजपा के हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, वहाँ विकास हो रहा है। और दिखाने का काम ये हो रहा है कि जहाँ भाजपा विधायक है वहाँ काम हो रहा है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष नहीं है। एक भी रुपया मत क्षेत्र के अंदर विधायक कोटे के अलावा भाजपा सरकार नहीं दिया है, और जो विधायक कोटा है वो विधानसभा से पास होता है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। अच्छा, स्वच्छ लखनऊ को लेके आपने कई सारे मुद्दे उठाए, आपने नगर निगम कार्यालय को भी घेरा। इसी लखनऊ को जिसको अवार्ड मिलता है कि सबसे स्वच्छ शहर है, उस शहर को लेके फिर इस तरीके के मुद्दे क्यों उठने लगते हैं? जो अवार्ड देने वाली कंपनी आई थी, हमने उससे पूछा कि आपने कहाँ पर देखा, तो उन्होंने कहा माल एवेन्यू गए थे, कालिदास मार्ग गए थे, हजरतगंज गए थे, अशोक मार्ग गए थे और विक्रम मार्ग गए थे। तो जो वीआईपी इलाके हैं उन इलाकों में सर्वे हुआ। हमने पूछा मौलवीगंज, वजीरगंज, बसीरतगंज, मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, मसकगंज, बिलौचपुरा, मछली मोहाल, फूलबाग, यहाँ गए आप? तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं गए। तो सर्वे जो हुआ है ये सर्वे फर्जी हुआ। इस सर्वे वहाँ पर हुआ जो वीआईपी इलाके हैं, विधानसभा मार्ग है, माल एवेन्यू है, कालिदास मार्ग है, अशोक मार्ग है, यहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। तो इन जगहों पर जो है आप अगर सर्वे करेंगे तो लगेगा पूरा उत्तर प्रदेश में जन्नत हो गई है। लेकिन जाकर देखिए, नाले किनारे जो लोग रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, बनी बस्ती में रहते हैं, जो उपेक्षित मोहल्ले वहाँ रहते हैं, वहाँ विकास का कहीं कोई काम सरकार ने करने का काम नहीं किया है। तो माना जाए कि अभी पूरी तरीके से लखनऊ स्वच्छ नहीं हुआ है। लखनऊ स्वच्छ जो है वो भाजपा सरकार ने नहीं किया है। और जो है सफाई कर्मचारी यहाँ पर कितने कम हैं और संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। लखनऊ शहर में आज से 10 सालों में दुगनी आबादी हो गई है, क्योंकि लोग गाँव से छोड़ करके शहर में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनमें वृद्धि नहीं हुई है, और जो सफाई कर्मचारी काम भी कर रहे हैं वो संविदा पे काम कर रहे हैं। तो उनको स्थायी किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। अच्छा, जब 2027 का चुनाव होगा और आपको मौका मिलता है, मौका मिलेगा ही क्योंकि इतने अनुभवी रहे हैं, और किसको देगी समाजवादी पार्टी मौका? अगर विधायक जी जाते हैं और जनता के बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या किया विधायक जी ने, तो क्या दावे वादे इस बार रहने वाले हैं विधायक जी के? देखिए, हम लोगों ने लगातार विकास का काम किया। जहां कहीं पर जुल्म और अन्याय हुआ, जब प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री का बुलडोजर जिस गरीब बस्ती गिराने आया, वहां पर हम लोग पहुंचे और वहां पहुंच करके उनको रुकवाने का काम किया। कई जगह पर उनके बुलडोजर बारंग लौट गए और हमने कहा कि बुलडोजर को आने से पहले उन्हें गुजरना होगा हमारे सीने के ऊपर से, उसके बाद किसी गरीब का मकान गिरेगा, और बुलडोजर लौटा दिए हम लोगों ने। जहाँ भी कहीं जुल्म और अन्याय हुआ, जनता की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने लगातार संघर्ष करने का काम किया है। नगर निगम को भी घेरने का काम किया और 15 अप्रैल को फिर अभी बिजली विभाग को घेरने का काम करने जा रहे हैं। लगातार स्मार्ट जो मीटर चल रहे हैं वो बहुत तेज भाग रहे हैं। प्रीपेड मीटर बिजली का जो है उससे जनता परेशान हो गई है। तो बिजली की समस्या को लेकर के
15 अप्रैल को हम लोग मध्यांचल के एमडी का घेराव करने जाएंगे। तो क्या हम चलते चलते इस बात को माने कि जो काम विधायक रविदास मल्होत्रा अपने क्षेत्र के लिए करना चाहते थे वो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने नहीं करने दिया? निश्चित रूप से जो काम करना हम चाहते थे कि मध्य क्षेत्र के अंदर जितने भी सारे नाले हैं वो सारे नाले साफ करके उनको ढकने का काम हो और उसके ऊपर रोड बना दी जाए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो 27 में सपा की सरकार बनेगी तो सब नालों को ढकवा करके हम लोग उसको ढकवाने का काम करेंगे। उसके अलावा गंदा पानी पीने का मिल रहा है। जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने नदी साफ कराई थी, तो गोमती इतनी साफ हो गई थी, हजारों ट्रक कूड़ा उसमें से निकला और उसके बाद नदी साफ इतनी हो गई कि हम लोगों ने वहीं पानी पीने का काम किया था। आज गोमती इतनी गंदी हो गई है कि वहाँ नहाने के लिए तो लोग तैयार नहीं हैं। जबकि इस सरकार में नदियों को स्वच्छ करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई। ये सब सरकार झूठे वादे करती है, खोखले दावे करती है, जमीन पर कोई हकीकत में काम नहीं होता है। आप बताइए गोमती नदी कहाँ पर ऐसी है जहाँ पर आप नहा सकें? और हमारी सरकार में गोमती नदी ऐसी हो गई थी कि लोगों ने भर करके गिलास का पानी वहीं से पीने का काम किया था। ये अंतर है। और लखनऊ शहर के अंदर सारा पानी गोमती का आता है। जनता गंदा पानी पी रही है। सरकार और जल संस्थान पीने का साफ पानी भी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, फिर से गोमती साफ होगी और हर नागरिक को शुद्ध और साफ पानी मिलेगा। 40,000 रुपया हर महिला को देने का हम लोग काम करेंगे। आज महिलाएं परेशान हैं, उनके चूल्हे बुझे हुए हैं और हम लोग सरकार बनने के बाद तत्काल रूप से जो पहली मीटिंग कैबिनेट की होगी उसी में जो गरीब महिलाएं हैं उनको हम लोग देंगे 40,000 रुपया। ठीक है, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी थे, जिनका अपना दावा है, अपना वादा है लखनऊ मध्य की जनता को लेकर, और एक बड़ा आरोप है इस सरकार पर कि जो कुछ विधायक जी अपने क्षेत्र के लिए करना चाहते थे वो उन्हें करने नहीं दिया गया। इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।